आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक स्टिंग आने के बाद अब ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह। संजय जी, बड़ा सवाल उठ रहा है, एक के बाद एक स्टिंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ निकल रहे हैं और उसमें चीजें आ रही हैं कि जैसे दूसरी पार्टियां करती थी वैसे आप आम आदमी पार्टी भी कर रही है। देखिए, पहली चीज तो ये कि एक स्टिंग का दावा पिछले 3 दिनों से मेरे खिलाफ किया जा रहा था। आसिफ मोहम्मद ने फिर कहा था उन्होंने कि कल शाम तक स्टिंग जारी करेंगे, फिर कहा आज 12 बजे तक करेंगे। और एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया का भी मजाक बनाया, मीडिया का इस्तेमाल किया अपनी झूठी बातों को प्रचारित करने के लिए। और आज टाटा फिस हो गया। आज वो कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लंबा खेल चल रहा है इस पार्टी को बदनाम करने के लिए, जो एक लोगों की उम्मीदों की पार्टी बनी है, लोगों के भरोसे की पार्टी बनी है, जिस पार्टी की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की एक कोशिश चल रही है। नहीं संजय जी, ये बात तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसी मीटिंग हुई थी आसिफ के साथ, आसिफ मोहम्मद के साथ, जिसमें आप ये डील कर रहे थे कि अगर सरकार को समर्थन आप लोग करेंगे तो मंत्री पद आपको दिया जाएगा, जो दूसरी पार्टियां करती हैं जोड़ तोड़ की राजनीति, लालच दे करके। ये बात तो एक्सेप्ट करेंगे आप? मैंने कल भी यही बात कही थी, आज फिर दोहरा दे रहा हूँ। उससे संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने का उन्होंने दावा किया था। और मैंने साफ तौर पे कहा था कि ऐसा कोई वीडियो जिसमें मंत्री पद देने की बात, जिसमें पैसे देने की बात, जो उसके आरोप हैं वो सच साबित हो जाएंगे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आपकी मीटिंग हुई थी, आप उनके पास गए थे या किसी के? बता चुका हूँ, उसको दोहराने की तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल मुलाकात हुई थी। और मुझे अफसोस ये होता है कि जब सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ये कहा कि उन्होंने रामवीर सिंह विधूड़ी से संग्रीला होटल में मुलाकात की थी और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो रणनीति जानने के लिए भी मुलाकात हुई थी। और उस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात नितिन गडकरी से हुई, उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हुई, उनको उप मुख्यमंत्री पद उनके खेमे को दिया जा रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। आपने पूछा उनसे या नितिन गडकरी से आपने क्लैरिफाई किया कि भाई क्या ऐसी मुलाकात आसिफ मोहम्मद खान से नहीं किया? तो एक तरफा अशोक जी, अगर ये मन बना ले मीडिया या सारे लोग की सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट करना है या संजय सिंह को टारगेट करना है, तो आपकी मर्जी है, आपको उसमें प्रसन्नता है। आम आदमी को टारगेट करने का सवाल नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग होने का दावा करती है, इसलिए सवाल उठना लाजमी है संजय सिंह जी। क्योंकि अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो क्यों गए? और कहीं ना कहीं आपने ये बात तो है कि मीटिंग हुई थी, इस बात से झूठा नहीं। मैंने आपसे ये तो कल भी मैंने कहा, मैंने आपसे ये भी तो बताया कि बीजेपी के साथ उनकी सरकार बनाने की क्या रणनीति थी, उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई, जिसके बारे में आपने उनसे कोई सवाल नहीं किया। मंत्री पद का कोई ऑफर तो सरकार बनाने की इच्छुक नहीं? ये तो बिल्कुल मंत्री पद का कोई ऑफर होता या कोई बात होती तो वो हमको, हमारे रिश्तेदार हैं जो अब तक छोड़े रहते, वो अब तक स्टिंग जारी कर देते, आपके सामने लाते और फिर सरकार बन गई होती दिल्ली में। स्टिंग तो उन्होंने मजबूरी बताया कि क्यों नहीं जारी करना चाहते। आप इतने समझदार आदमी हैं, अगर उनके पास स्टिंग होता तो वो तो चेहरा कह रहे हैं कि संपादक का है, तो संपादक का चेहरा ब्लर हो जाता। तो ये तो एक आप लोगों को पिछले 3 दिनों से मूर्ख बनाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसमें केजरीवाल की ऑडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 6 विधायकों को तोड़िए, उनको लाइए अपने साथ। तो ये केजरीवाल की आवाज नहीं है क्या? आप नहीं मानते हैं? मैंने उस ऑडियो पे कल से लगातार बात कही है। उस पूरे ऑडियो में कहीं भी खरीद फरोख्त की बात नहीं है, कहीं भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है, कहीं भी मंत्री पद देने की बात नहीं है, कहीं भी पैसे देने की बात नहीं है। और उसको हॉर्स ट्रेडिंग कह के मीडिया चला रहा। तो जो लोग खुलेआम आपके कैमरे पे आके बोले हैं, प्रभात झा जी जिन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, रामवीर सिंह विधूड़ी जिसने कहा 8 विधायक आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, उनसे भी कोई जिम्मेदारी बनती है। उनसे भी पूछा गया कि क्या कार्रवाई बीजेपी ने उनके खिलाफ किया? जो हमारे एक विधायक को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश शेर सिंह डागर ने किया, उस पर क्या कार्रवाई किया बीजेपी ने आज तक? तो ये एक मिला जुला खेल चल रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और जाने अनजाने कहीं ना कहीं मीडिया इसमें खेल का हिस्सा बन रहा है। लेकिन संजय जी, लग तो रहा है कुछ ना कुछ हो गया आम आदमी पार्टी को। जो चीजें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल बेंगलोर में अपना इलाज करा रहे हैं, या पार्टी की सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेहत तो सुधर रही है लेकिन पार्टी की सेहत खराब हो रही है, तो चल क्या रहा है पार्टी के भीतर? क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? अशोक भाई, जब जब आम आदमी पार्टी पे ऐसे संकट आए हैं, हम लोग और मजबूती के साथ उभर के आए हैं।
जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे नितिन गडकरी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के मामले में, जिसके तथ्य और प्रमाण थे, बावजूद उसके उनको तिहाड़ जाना पड़ा था। उस समय भी इसी प्रकार के चौतरफा हमले हुए थे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हमें जमानत जब्त बाटी कहा जाता था, भगोड़ा कहा जाता था, क्या क्या नहीं कहा जाता था। फिर उस परिस्थिति से हम उभर के आए। आज फिर एक चौतरफा हमला हो रहा है, कहीं राजेश गर्ग कर रहे हैं, कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई बोल रहा है। फिर इन परिस्थितियों से हम निकल के एक मजबूत तरीके से बाहर आएंगे। ये दौर चलता है, और अब अगर इस पे खुली चर्चा और खुली बहस हो रही है, इसमें आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, चलने दीजिए चर्चा। चलिए, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि दूसरी पार्टियों से अलग होने की बात करती थी, सिद्धांत की बात करती थी, लेकिन वही तमाम चीजें, वही जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की बात खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 6 विधायकों को लाए, सरकार बनाया जाए, चुनाव में नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जिस राजेश गर्ग से उनकी बात हो रही है, उस राजेश गर्ग ने तो खुलेआम मीडिया के सामने कहा है, पत्र लिख के कहा है कि चाहे कांग्रेस के साथ सरकार बनाओ, चाहे बीजेपी के साथ सरकार बनाओ, किसी भी तरह से दिल्ली में सरकार बनाओ। और जब हम राष्ट्रपति भवन गए थे मिलने, तो उस समय हमारे साथ, जब हम कहने गए थे कि दिल्ली की विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराए जाएं, उस समय तो राजेश गर्ग हमारे साथ नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि किस व्यक्ति की बात को लेके आप उसको इतना तूल दे रहे हैं, वो भी समझने की जरूरत है। हमारे विधायक, उस समय कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। खुद राजेश गर्ग भी कन्विंस करते थे लोगों को कि भाई सरकार जो है वो दिल्ली में बननी चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में बननी चाहिए। तो इस बातचीत का संदर्भ आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि हो सकता है उनको रोकने के लिए कि वो दूसरी पार्टियों में ना जाए, कहीं और ना जाए, उनको लिए ऐसा बोला गया हो। लेकिन इसके लिए कहते हैं 6 लोगों को आप अगर अपने तरीके से चीजों का अर्थ निकालेंगे, वो ठीक नहीं है। और उस पूरी बातचीत में कहीं भी खरीद फरोख्त की बात नहीं है, कहीं भी मंत्री पद की बात नहीं, कहीं भी पैसे की बात नहीं। दूसरा एक सीढ़ी और रात को आई कि अरविंद केजरीवाल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट टिकट देने की बात थी, तो कहीं ना कहीं पोलराइज ना हो जाए। क्यों आप कैंडिडेट कास्ट और धर्म के हिसाब से कैंडिडेट ना देने की बात कर रहे हैं? पूरा स्टिंग या सुना नहीं है या आपको गलत जानकारी है। उस पूरे स्टिंग के अंदर 11 टिकट मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए मांगने की बात कर रहे हैं एक प्रतिनिधि मंडल कि मुसलमानों को 11 टिकट दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मुसलमानों को टिकट देने के नाम पे मुसलमान वोट नहीं देगा। और वो पूरा अगर रिकॉर्डिंग सामने आता तो उन्होंने आगे ये भी कहा था कि शिक्षा की बात करनी चाहिए, मुसलमानों के रोजगार की बात करनी चाहिए, उनकी तरक्की की बात करनी चाहिए। हम मुसलमानों को टिकट दे के मुसलमानों का वोट लेंगे इसलिए नहीं, और मोदी को रोकना चाहते मुसलमान, इसलिए दिल्ली में वो हमको वोट देंगे। ये बात उसमें कौन सा स्टिंग या कौन सी गलती हो गई है? तो मुझे लगता है कि पूरी चीजों को समझने की जरूरत है। आप मुसलमान के नाम पे 11 टिकट मांग रहे हैं, हम उस बातचीत में आपके साथ हैं, और हम कह रहे हैं नहीं साहब, हम मुसलमान होने के नाते 11 टिकट आपको देंगे, ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर मुसलमानों की शिक्षा की, बेरोजगारी की, उनके तमाम और मुद्दों की बात करो, और उनका वोट हमको मिल रहा है, पूरे दिल्ली में मिल रहा है। हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी को लेकर जो स्टिंग्स हुए हैं, जो खुलासे हुए हैं, उनके बारे में। संजय जी, अब क्या होगा पार्टी का? क्या इसी ढंग से कभी पार्टी के भीतर लड़ाई हो रही है, कभी स्टिंग्स ऑपरेशन जा रहे हैं, क्या इसी ढंग से आम आदमी पार्टी की लड़ाई सड़कों पर रहेगी? देखिए, पार्टी के अंदर की जो लड़ाई है, निश्चित रूप से ये पीड़ादायक है, कष्टदायक है, और उसके ऊपर मैंने खुलेआम कहा है कि भाई इससे पार्टी का मजाक बनता है, और ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। मैंने इस बात को बार बार कहा है। मेरी चिंता इस बात को लेके है कि अगर इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं अगंभीरता दिखाएंगे तो उससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश और मैसेज जाता है। इस पे निश्चित रोक लगनी चाहिए, और इसके अंदर पार्टी के अंदर एक चर्चा करके, और जिस तरह से अब बहस चल रही है, सारी बातें सामने आ रही है, हो सकता है हम किसी निष्कर्ष और समाधान पे पहुंचे। संजय जी, लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई। ये सवाल एक दिमाग में आ रहा है, जिस ढंग से चीजें सामने आ रही है कि दूसरी पार्टियों से अलग नहीं है। नहीं, ये आप लोग कह रहे हैं कि पोल खुल गई। जनता में हमारा पूरा, जनता को हमारे ऊपर यकीन है। हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी मुफ्त किया, हम दिल्ली के लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रिश्वतखोरी सरकारी कार्यालयों में बंद हो गई, द्वारका का प्लांट शुरू हो गया जिससे लोगों को पानी मिलने लगा घरों में। तो हम लगातार काम करने में यकीन रखते हैं और कर रहे हैं, और इससे जनता का भरोसा हमारे ऊपर और बढ़ रहा है। ये एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि कोई पोल खुल गई या कोई सनसनीखेज खुलासा हो गया। लेकिन आपके भीतर जो मार मची है, आपके जो 2 सीनियर मेंबर है, फाउंडर मेंबर हैं, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव,
अब उनको आप लोग उनके ऊपर उन्होंने अगर सवाल उठाया संजय जी, क्या पार्टी के भीतर सवाल उठाना गलत है? उसकी सजा उनको पीएससी से निकालने की है, पार्टी से निकालने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या ये सजा है? बोलना मना है पार्टी के भीतर? पार्टी के अंदर सवाल उठाने का कोई पहला मामला नहीं है, कई बार हुआ है। पार्टी के अंदर योगेंद्र भाई ने 7 पेज की चिट्ठी लिख के पार्टी की कार्यप्रणाली पर, अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे सवाल उठाए थे, और फिर उसके जवाब में मनीष की भी चिट्ठी गई थी। जब पीएससी में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, 400 सीटों पे जमानत जब थी, उस समय उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो वो सारा घटनाक्रम हुआ। फिर अभी एनी की मीटिंग के पहले एक चिट्ठी एडमिरल साहब की आई जो मीडिया में लीक हो गई, फिर एक चिट्ठी प्रशांत भूषण जी की आई जो मीडिया में लीक हो गई। निश्चित रूप से प्रश्न उठाना चाहिए और पार्टी फोरम के ऊपर उसके अंदर खूब विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, उसका समाधान भी निकालना चाहिए। लेकिन बाहर जिस प्रकार से चीजें आती हैं, उससे तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है लोगों में, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अब दिल्ली चुनाव के दौरान जब लाखों कार्यकर्ता इस बात पे लगे थे कि आम आदमी पार्टी कैसे दिल्ली में चुनाव जीते, जब पूरा देश चाहता था कि मोदी और बीजेपी का रथ यहाँ पे रुके, उस समय में आपने कहा लोगों से कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के बजाय आप आम आदमी पार्टी को हराने में लगे थे। तो ये तो एक गलत बात है, मुझे लगता है। उनका कहना है ये आरोप बेबुनियाद है। हम तो सवाल उठा रहे थे, सैद्धांतिक सवाल उठा रहे थे, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर रहे थे, हम लोग फंड की बात कर रहे थे, वो हमने सवाल उठाया क्योंकि पता चलना चाहिए, दिखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी दूसरों से अलग है। योगेंद्र और प्रशांत भूषण का ये अशोक जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ आदरणीय योगेंद्र भाई से भी और आदरणीय प्रशांत जी से भी, क्योंकि उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि कांग्रेस बीजेपी के लोगों को टिकट दिया गया। जब वो खुद सिलेक्शन कमेटी में थे, यानी इस विधानसभा चुनाव में नहीं, पिछली विधानसभा चुनाव में, तब तो 16 कांग्रेस बीजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया था। उस समय उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, आज प्रश्न उठा रहे हैं। अब 13 लोगों को दिया गया है, प्रश्न उठा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये सोचना होगा। नहीं, वो कहते हैं दूसरी जगह सिर्फ दिल्ली में सीमित नहीं होना चाहिए पार्टी को, बाकी स्टेट्स में भी चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है? अगर ये ऐसी बात करें, स्वायत्ता मिलनी चाहिए, स्टेट्स को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। दो तरह की बात आप कर रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी में यकीन रखो, जो पार्टी में सर्वसम्मति से फैसला हो उसको मानो। तो सर्वसम्मति से संगरूर में ये फैसला हुआ था कि हम दूसरे राज्यों में अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये फैसला तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ था, संगरूर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से हुआ था कि जब तक दिल्ली का चुनाव ना हो जाए हम किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप उसको नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब वो कह रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो मेरा कहना यह है कि आपको फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। संजय जी, जब दिल्ली में शपथ लेते हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि सर हम दिल्ली में रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, जो चुनाव दूसरी जगह लड़ने की बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। लोग भाई, आप एक गांव के प्रधान भी हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, मैं 5 साल तक इस गांव की सेवा करूंगा, आप यही तो बोलेंगे। तो आप अगर दिल्ली के लोग इस बात से दुखी थे कि हम 49 दिन में चले क्यों गए, और शपथ ग्रहण में उन्होंने कह दिया कि मैं 5 साल तक दिल्ली की सेवा करूंगा, यहाँ रहूंगा, ये गुनाह हो गया। इसका मतलब क्या पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से पूरे देश में मिशन विस्तार के तहत पार्टी का विस्तार हो रहा है, संगठन बन रहे हैं, संगठन का निर्माण हो रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी और जहां चुनाव लड़ने की जरूरत होगी पार्टी उस पर विचार करेगी। दिल्ली से बाहर निकलेंगे, पंजाब हो, बिहार हो, देश भर में आप लोग अपनी पार्टी का विस्तार करके चुनाव लड़ेंगे। सर, संगठन बन रहा है, मिशन विस्तार के तहत संगठन बन रहा है, पूरे देश में संगठन का काम हो रहा है, रुका नहीं है कहीं पे काम। चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे बिहार हो चाहे पंजाब हो, जो आमने सामने। संगठनात्मक क्षमता जहां हमारी रहेगी वहां पे पार्टी विचार करेगी चुनाव लड़ने के बारे में। अब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जहां हमारी मजबूत स्थिति होगी, जहां हमारा संगठन मजबूत होगा, जहां हमारे पास न्यूनतम कम से कम चुनाव लड़ने के संसाधन होंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही चलेगा योगेंद्र और प्रशांत भूषण पार्टी के भीतर उनका जो मामला चल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग किसी निष्कर्ष पे, बेहतर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और उसमें जो भी समय लग रहा है। संजय जी, एक आखिरी सवाल। अब ये साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी सुप्रीमो है, पार्टी के बिग बॉस हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये आपकी धारणा हो सकती है। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति का चुनाव पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा होता है और वो संयोजक बनाए जाते हैं। संयोजक कब तक है? 3 साल तक है, यानी वो कार्यकाल संभवतः सितंबर या अक्टूबर में पूरा होगा। और जो भी निर्णय पार्टी के अंदर होता है, या पीएसी में होता है या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होता है, देश के अंदर जो विस्तार हो रहा है या मिशन बुनियाद के तहत हुआ या मिशन विस्तार के तहत हो रहा है, अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो और बॉस कहाँ हो जा रहे हैं? अब जब वो आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो अपने पास एक विभाग भी नहीं रखते हैं अरविंद केजरीवाल।
वन पोस्ट हमारे कहीं संविधान में नहीं लिखा है, इस बात को योगेंद्र भाई भी कह चुके हैं। दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और उसी मेहनत की बदौलत दिल्ली में इतनी भारी जीत मिली है। तो ऐसे नेतृत्वकर्ता को, ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है, हम क्यों सुप्रीमो और बॉस और संयोजक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोनों पदों पे वो रहेंगे, एक व्यक्ति एक पद की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं उनका चयन 3 साल तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया है और उनका चयन हुआ है। सितंबर अक्टूबर तक उनका कार्यकाल है, उससे पहले तो ये प्रश्न उठने का कोई कारण ही नहीं है। दोबारा भी चुने जा सकते हैं? नहीं, वो तो फिर मैं कहूंगा वो पार्टी का निर्णय होगा। मतलब एक पद एक व्यक्ति एक पद कोई सिद्धांत लागू संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में ही नहीं है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में 1 मैन 1 पोस्ट जैसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। और अब खबर काजू से जुड़ी। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने बयान के लिए सर्वसम्मति से राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काजू ने कहा है कि मेरे खिलाफ महज निंदा काफी नहीं है, मुझे तो बिना मुकदमे के फांसी की सजा दी जानी चाहिए। काजू ने ये बातें अपने ब्लॉग में लिखी हैं। काजू ने ब्लॉग में एक बार फिर से महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें फर्जी कहा। काजू ने राज्यसभा सदस्य को सुझाव भी दे डाला, कहा कि राज्यसभा सांसदों में विचारों की कमी है, इसीलिए उन्हें एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि मेरी भारत वापसी पर मुझे फौरन गिरफ्तार किया जाए और बिना किसी मुकदमे के फांसी दी जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस बीच आज लोकसभा में काजू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग हुई। बता दें कि पार्टी लाइन से हटकर राज्यसभा के सदस्यों ने कल काजू की उस टिप्पणी की जबरदस्त निंदा की थी जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को ब्रिटिश एजेंट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापानी एजेंट कहा था। सभापति हामिद अंसारी द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। और सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल मानती है, अब्राहम लिंकन से लेकर के नेल्सन मंडेला और पूरा देश का मुल्क, चाहे वो नौजवान हो चाहे को, जिस महात्मा गांधी को श्रद्धा के रूप से देखा जाता है, जिस तरीके से काटजू के द्वारा जो बयान आया है, काटजू के द्वारा जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है, वह हिंदुस्तान के मर्यादा के खिलाफ है। हिंदुस्तान और दुनिया इससे आहत हुई है। मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति इस महात्मा गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है, एक निंदा प्रस्ताव इस लोकसभा के द्वारा कि कल राज्यसभा में काजू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने के बाद सांसद शरद यादव ने क्या कहा था काजू के बारे में। इस देश में हम राष्ट्रपिता को भी, राष्ट्रपिता के सम्मान को भी नहीं बचा सकते, इसलिए यहाँ रेजोल्यूशन होना चाहिए जिसमें कोई आदमी उसकी निंदा तो हो, ऐसा आदमी जो राष्ट्रपिता के सम्मान पर चोट कर रहा है, ऐसे आदमी के ऊपर यानी यहाँ रेजोल्यूशन होना चाहिए, उनका कंडेमनेशन होना चाहिए, उनकी निंदा होना चाहिए और मत करिए कुछ, निंदा होना चाहिए। यही मेरी विनती आपसे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष ने जो बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए दिया है, उसको हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और बावजूद इसके उनको सम्मान प्रकट करने के बजाय अगर उनको टीका उनको जेल में डालना चाहिए सर, उनको जेल में डालना चाहिए सर, उनको जेल में डालना चाहिए सर। आरजी पब्लिक स्कूल आपके क्षेत्र का सर्वप्रथम एडुकॉम स्मार्ट क्लासेस संचालित। आरजी पब्लिक स्कूल बेढ़ा सादात मोरना में प्रवेश आरंभ
नर्सरी टू 8th क्लासेज, इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न। यहाँ आपके बच्चों को मिलेंगे अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक, विशाल क्रीड़ा स्थल, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्ले क्लासेज, लाइफ स्किल क्लासेज, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज व ग्रामीण छात्रों को सभी स्थानों से लाने व ले जाने की निःशुल्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। RG पब्लिक स्कूल, जानसठ रोड, बेड़ा सादात, मोरना।